Hello, so let's read out the question first. A 0.60 kg sample of water and a sample of ice are placed into compartment A and B that are separated by a conducting wall in a thermally isolated container. So यहाँ पर वाटर है कंपार्टमेंट ए में, आइस है कंपार्टमेंट बी में, और इन्हें आइसोलेटेड वॉल से सेपरेट किया गया है. The rate of heat transfer from water to ice through the conducting wall is constant P. So यहाँ वाटर बेसिकली हाई टेम्परेचर पर है और आइस लो टेम्परेचर पर. सो वाटर से आइस तक की हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, सो वो ट्रांसफर रेट हमें पी के इक्वल दे रखा है अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम रीच्ड ना हो जाए. यानी कि इनसाइड टू दिस कंटेनर हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा. नाउ फर्दर द टेम्परेचर टी of the liquid water and the ice are given in graph as shown as a function of time. So देखिए ये जो टेम्परेचर T है for this ice and water वो यहाँ पर हमें ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ पर x एक्सिस पर T मिनिमम लिया गया है तो वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस पर टेम्परेचर लिया गया है इन डिग्री सेल्सियस. ओके, सो temperature of the compartments remains homogeneous during whole heat transfer process. यानी कि जो टेम्परेचर है कंपार्टमेंट में वो होमोजीनियस रहेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा फॉर द होल ट्रांसफर ऑफ द प्रोसेस. while given specific heat of ice 2100 joule per kg Kelvin, given specific heat of water 4200 joule per kg Kelvin, latent heat of fusion of ice 3.3 10⁵ joule per kg के इक्वल. सो हमें फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ रेट P इज, यानी कि किस रेट से वाटर से हीट ट्रांसफर हो रही है आइस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So if you remember, so heat given to the system, उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे कि Q इज इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर M मास होगा, S मोलर हीट कैपेसिटी होंगी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा. ना इफ यू रिमेंबर, सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उसे हम किस तरीके से लिखते थे, let's say rate will be equals to Q divided by T, and according to question ये rate of heat transfer हमें P के इक्वल गिवन है, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि P will be equals to Q divided by T होगा. सो हमें यही तो कैलकुलेट करना है. सो दिस इज इक्वल्स टू, सो Q का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज MS डेल्टा T डिवाइडेड बाय T हो जाएगा. सो मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होंगी. तो देखिए मास हमें दे रखा है M इज इक्वल्स टू 0.60 kg, इतना क्लियर हो गया. नाउ व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ईयर, यहाँ पर S का मान हम क्या रखेंगे. सो बेसिकली देखिए वाटर एट अ हाई टेम्परेचर और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही थी आइस की तरफ. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना होगा और वो हमें दे रखा है 4200 के इक्वल, यानी कि S इज इक्वल्स टू 4200 जूल पर केजी केल्विन के इक्वल होगा, राइट. नाउ सिमिलरली डेल्टा T एंड T यहाँ पर हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना होगा. सो देखिए वाटर एट हाई टेम्परेचर, अब वो है भी कितने पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हीट ट्रांसफर कर रहा है आइस को. आइस कितने पर है, ग्राफ में देखने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है. यानी कि यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. सो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है आइस और वाटर कितने पर है, 40 डिग्री सेल्सियस पर. और देखिए दोनों में फ्यूजन होगा. सो वो दोनों इक्विलिब्रियम में कहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर. सो देखिए इस पॉइंट पर देखिए वाटर 40 डिग्री से 0 डिग्री पर आ रहा है और जो आइस है वो तो 0 पर ही है. सो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता. सो बेसिकली यहाँ से यदि मैं देखूँ, सो 40 माइनस 0 यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है फॉर वाटर वो कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस. अब बचा है टाइम T. सो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए बेसिकली वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 40 मिनट्स, राइट.
सो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 मिनट्स। ठीक है, सभी की सब वैल्यूज़ मिल गई है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोल दूँगा कि हम वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस से तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ला रहे हैं। इसी कारण से हम डेल्टा टी को 40 माइनस 0 डैट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। सो यहाँ वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, सो मास कितना दे रखा था 0.60 kg मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो वो हमें है दे रखी है 42 ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर 40 डिवाइडेड बाय नॉट टाइम इज इन मिनट्स। सो इसको सेकंड में कर लेंगे, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखिए 2 0 से ये पॉइंट उधर खसक जाएगा। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया और ये 40 से 40 कैंसिल हो गया। सो मुझे सिंपली जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसको उसने पी माना था वो कितना मिल गया 42 और इसका यूनिट कितना हो जाएगा वाट की। तो देखिए यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फार्मूला ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.